हत्या की एक ऐसी गुत्थी जिसे पुलिस पूरे 1 साल में नहीं सुलझा पाई थी, उसे मात्र तोते के 2 शब्द ने सुलझा दिया। यह कहानी अमेरिका के मिशिगन सिटी की है। मिशिगन सिटी के अंदर एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम सैंडिक है। वहां पर एक कत्ल के लगभग पूरे 1 साल होने को है, लेकिन पुलिस अभी भी कातिल तक नहीं पहुंच पाई है। हालांकि केस की छानबीन अभी भी जारी रहती है। तभी अचानक एक तोते के 2 शब्द वायरल होते हैं जो इस केस में जान डाल देते हैं। क्या थे आखिर वो तोते के 2 शब्द और क्या थी इस मर्डर की गुत्थी? चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी के मुख्य कैरेक्टर मार्टी और गेलिना हैं, जो पति पत्नी हैं और दोनों की यह दूसरी शादी है जो विदेशों में अक्सर देखा जाता है। ये लोग अपने 2 बच्चों के साथ अमेरिका के मिशिगन सिटी के सैंडिक टाउन में रहते हैं। दोनों का अपना अपना जॉब है और इनकी लाइफ बहुत ही इंजॉयफुल है। कैसीनो में जाना, जुआ खेलना, मौज मस्ती करना, ड्रिंक करना, इनकी लाइफ बहुत ही ऐशो आराम से चलती है। तभी इनकी लाइफ में अचानक एक ट्विस्ट आती है। मार्टी का एक्सीडेंट हो जाता है और वह चलने में असमर्थ हो जाते हैं। अब घर का पूरा भार गेलिना के ऊपर आ जाता है। जब मार्टी स्वस्थ थे तो गेलिना ठीक रहती है और उनका खर्च भी एवरेज रहता है, लेकिन मार्टी को घर पे बैठते ही गेलिना नशे का एडिक्ट हो जाती है। वह कैसीनो जाना शुरू करती है, ड्रग्स लेना शुरू करती है और वह बुरी आदतों से घिर जाती है। गेलिना की हालत ऐसी हो जाती है कि वह अपनी जो भी गाड़ी और घर जो ईएमआई पे होता है उनका इंस्टॉलमेंट भी नहीं चुका पाती और उल्टा घर में रखे पैसे को खर्च करने लगती है। परंतु अभी तक मार्टी को इसका भनक तक नहीं था। धीरे धीरे गेलिना कर्ज में डूब जाती है और दोस्त कम दुश्मन ज्यादा हो जाते हैं। परंतु अभी भी उसे अच्छाई या बुराई का एहसास नहीं होता है। वह नशे में धुत रहती है। मकान और गाड़ी के ईएमआई के बहाने वह मार्टिन द्वारा जमा किए गए पैसे भी उड़ाना शुरू कर देती है। गेलिना की यह हालत देख मार्टी बच्चों को अपने रिश्तेदार के पास छोड़ देते हैं और उस फ्लैट में मात्र हस्बैंड और वाइफ ही रहते हैं। मार्टी के लाख समझाने पर भी वह नहीं सुनती और उसका आदत ऐसे ही बना रहता है। फिर समय आता है 13 मई 2015। जब उनका घर का दरवाजा 2 दिनों तक नहीं खुलता है तो आसपास के पड़ोसियों को भी चिंता होती है। वह उनके रिश्तेदारों को बुलाते हैं और दरवाजे को खोलते हैं। जब दरवाजे को नॉक करते हैं तो दरवाजा खुला ही होता है। जैसे अंदर जाते हैं वह देख के सरप्राइज हो जाते हैं और उनकी चीखें निकल आती है। उनके सामने मार्टी और गेलिना की खून से लथपथ लाशें पड़ी हुई होती है। तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस जगह पर पहुंचती है। पुलिस घटना स्थल से दोनों बॉडी रिकवर करने लगती है। तभी अचानक गेलिना के बॉडी में हलचल महसूस होता है और तुरंत उठ के बैठ जाती है और जोर जोर से चीखने लगती है। गेलिना के कान से होते हुए सर के चमड़ी को भेदती हुए एक गोली छू कर निकल जाती है, जिससे उसकी जिंदगी बच जाती है। पुलिस उसे आश्वासन देती है कि वह पुलिस के सुरक्षा में है और उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। तब वह थोड़ी देर के लिए चुप होती है और उसे तुरंत हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। वहीं मार्टी को 5 गोलियां लगने के कारण घटना स्थल पे ही मृत्यु हो गई थी। पुलिस उसके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। यह दुखद समाचार सुनकर मार्टी की पहली पत्नी क्रिस्टीना घर पहुंचती है। मार्टी के बच्चे भी रिश्तेदारों के साथ उसके घर आ जाते हैं। ये बच्चे मार्टी के पहली पत्नी क्रिस्टीना के ही थे। मार्टी ने अपने घर में एक अफ्रीकन तोता भी पाल रखा था जिसे क्रिस्टीना ने ही खरीदा था। क्रिस्टीना दोनों बच्चों और तोते को लेकर अपने घर चली जाती है। जैसे ही पुलिस को पता चलता है कि गेलिना के हालत में थोड़ी सुधार आ रही है, वह उसका बयान लेने के लिए तुरंत हॉस्पिटल आती है। गेलिना बताती है कि कुछ लुटेरे घर आए थे और उन्होंने आते ही हस्बैंड वाइफ पर फायरिंग की और गोली लगते ही गेलिना बेहोश हो गई। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ नहीं पता। घटना स्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद होता है जिसे गेलिना ने लिखा था। वह लिखती है कि वह जिंदगी से तंग आ चुकी है और मरना चाहती है। इसलिए पुलिस का शक गेलिना के ऊपर भी था, परंतु कोई ठोस सबूत नहीं थे जिससे वो गेलिना को ब्लेम कर सके। गेलिना के व्यवहार में काफी परिवर्तन आ चुका था। कभी कभी वह पागलों जैसा बिहेव करती, कभी कभी वह सब कुछ भूल जाती। मतलब वो अजीबोगरीब हरकत करती और पुलिस के जांच में जरा भी सहयोग नहीं करती थी। धीरे धीरे पुलिस की पकड़ इस केस पर ढीली होती जा रही थी।
फिर भी पुलिस की टीम और जासूस इस केस पर नजर बनाए हुए थे। लगभग इस घटना के 1 साल हो जाते हैं, परंतु अभी भी पुलिस कातिल से दूर रहती है। तभी मई 2016 में एक चमत्कार होता है। मिशिगन सिटी में एक टीवी चैनल पर एक तोते का वीडियो वायरल हो जाता है, जिसमें तोता बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी मालिक के आवाज में मिमिक्री करता है। वह तोता अपने मालिक के आवाज में केवल 2 ही शब्द बोलता है, शट अप डोंट शूट, शट अप डोंट शूट। परंतु जब यह पता चलता है कि यह तोता मार्टी का ही था, तब पुलिस फिर से हरकत में आती है और पुलिस की एक टीम मार्टी की पहली पत्नी क्रिस्टीना के घर पहुंचती है। क्रिस्टीना पुलिस को बताती है कि यह तोता मार्टी के साथ उसके घर में ही रहता था। अतः घटना स्थल के दिन वह उसी रूम में था जहां पर मार्टी को गोली मारी गई थी। वह तोता अपने मालिक के आखिरी 2 शब्दों को मिमिक्री कर रहा था जो उसने मरने से पहले बोले थे। जब पुलिस क्रिस्टीना से पूछती है कि आपने इस घटना का रिपोर्ट पहले क्यों नहीं किया, तो क्रिस्टीना बताती है कि मैंने सोचा था, परंतु एक तोते की बात पर कौन भरोसा करेगा। मुझे पूरा यकीन है कि मार्टी के जानने वाले ने ही यह कत्ल किया है, जिसको वह अच्छी तरीके से जानता था। हालांकि वो बोल रहा है शट अप, मतलब उसको चुप भी करा रहा है, डोंट शूट मतलब कहीं ना कहीं यह शक गलेना के ऊपर जाता है। परंतु अदालत में एक तोते को गवाह नहीं बनाया जा सकता। अब यह तो साफ हो गया था कि उस कमरे में केवल मार्टी और ग्लेना ही थे और मार्टी ग्लेना को ही शटअप बोल रहा था, डोंट शूट। मतलब मार्टी को लग रहा था कि वह मजाक कर रही है, या ये भी हो सकता है कि वो अपने मानसिक संतुलन खो बैठी है, वो कुछ करना चाहती है। मार्टी बार बार उसको मना कर रहा था, लेकिन ग्लेना ने ही हो सकता है मार्टी को शूट किया होगा। पुलिस को कातिल जितना साफ साफ दिख रहा था, उतना साफ यह केस था नहीं, क्योंकि एक तोते के गवाही पर कोई यकीन नहीं करेगा, और वो भी 2 शब्द, शट अप डोंट शूट, शट अप डोंट शूट। इसके बाद पुलिस गेलिना को फिर थाने बुलाती है और उससे पूछताछ करती है, परंतु फिर गेलिना कुछ अजब सा व्यवहार करती है और भूलने का नाटक करती है, जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं। समय बीतते जाता है और पुलिस निरंतर गेलिना को बुलाती है और फिर पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है और उस पर दबाव डालती है। पुलिस के प्रेशर और टॉर्चर को गेलेना झेल नहीं पाती और टूट जाती है और सब सच उगलने लगती है। गेलिना पुलिस को बताती है कि मार्टी के एक्सीडेंट के बाद वह पूरी तरह टूट चुकी थी, वह डिप्रेशन में आ गई और नशे का शिकार हो गई। नशा के साथ साथ जुए की भी उसे बुरी लत लग गई। शुरू में उसे जो भी सैलरी मिलती वह उसे जुए में उड़ा देती, और धीरे धीरे जो मार्टी ने जो सेविंग कर रखी थी और उसे ईएमआई के लिए जो पैसा देता, उससे भी वह जुए में उड़ा देती। इस तरह कई महीनों तक उन्होंने बैंक की ईएमआई नहीं भरी और अचानक बैंक का नोटिस आ गया कि पैसा दो, नहीं तो यह घर को वो सील कर देंगे। इस बात को लेकर वह बहुत ही ज़्यादा तनाव में आ गई थी और सुसाइड करना चाहती थी। इसलिए उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा था, परंतु उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह सुसाइड कर ले। फिर उसने मार्टी को रास्ते से हटाना ही उचित समझा और जो पिस्टल उसने खुद को मारने के लिए निकाली थी, उसे मार्टिन के ऊपर तान दिया। मार्टिन इसकी बेवकूफ़ी देखकर बोल रहा था, शट अप डोंट शूट, शट अप डोंट शूट, परंतु इसने 5 गोलियां मार्टिन के सीने में उतार दी। अब इसे पुलिस अरेस्ट का डर सताने लगा। फिर एक गोली अपने कनपटी के स्किन से सटाकर इसने फायर कर दिया, जो इसके सर की त्वचा को छूते हुए निकल गई और यह भी वहीं पर गिर गई। गलीना के निशानदेही पर पुलिस ने उस हथियार को भी बरामद कर लिया और उसके स्टेटमेंट को दर्ज कर लिया। अब यह केस शीशे की तरह साफ हो गया था कि मार्टी की हत्या गेलिना ने ही किया था। जब गेलिना इस हत्या को अंजाम दे रही थी, तब मार्टी का तोता उसी कमरे में ही मौजूद था। उसने अपने मालिक के आखिरी 2 शब्द याद कर लिए और तब तक रटता रहा जब तक कि वह कातिल पकड़ा नहीं गया। इस तरह एक तोते ने अपने मालिक को न्याय दिलवाया और कातिल आज सलाखों के पीछे बंद है, और यह एक चमत्कार से कम नहीं था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? यह कहानी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।